अद्य काशी हिंदू विश्वविद्यालये वैदिक विज्ञान केंद्रे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यशाला आयोज्यमाना वर्तते। मंगलः शोभनश्च अवसरोऽयम्। अद्य प्रथमः दिवसः उद्घाटनं सत्रमिदम्। अतः मुख्यातिथिरूपेण मुख्यातिथि एवं प्रशिक्षक रूपेण अत्र समुपस्थिताः आचार्याः राष्ट्रीय महामंत्री संस्कृत भारती श्री श्रीश देव पुजारी महोदयेन अहं मया अनुरुन्धे ते आगत्य मञ्चासीनः भवेयुः इति। पुनश्च संकाय प्रमुखाः संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रमुखाः आचार्याः प्रोफेसर कमलेश झा महोदयेन अहं मया अनुरुन्धे ते मञ्चे आसीनः भवेयुः। पुनश्च विशिष्टातिथिरूपेण समुपस्थिताः पूर्वकुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आचार्यः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयेन मया अनुरुन्धे ते मञ्चे आसीनः भवेयुः इति। अन्ते सहायक आचार्यः आयोजन सचिव डॉक्टर प्रभाकर उपाध्यायन महोदयेन मया अनुरुन्धे ते अपि आगत्य मञ्चासीनः भवेयुः इति। कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भे दीपप्रज्वलनार्थं मया अनुरुन्धे यत् मञ्चस्थाः अतिथिगणाः आचार्याः ते महामना मदनमोहन मालवीयानां प्रतिमायाः पुरतः माल्यार्पणं च कुर्युः। दीपप्रज्वलनं माल्यार्पणं च कुर्युः। ॐ दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। वैदिक मंगलाचरणं निमित्तम् अहम् आवाहयामि। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य वेद विभागस्य शोधछात्रः श्री प्रसून चतुर्वेदी तत्र आगत्य मंगलाचरणं कुर्वन्तु इति। ओम हाउ हाउ हाउ
चंदरम्मा 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 चंदरं चंदरम्मा चंदरं चंदरम्मा चंदरं चंदरम्मा चंदरं चंदरम्मा चंदरं चंदरम्मा चंदरं चंदरम्मा अतराह गोरा मानवाताई नामत वस्तुरा पाईचा या इत्था चंद्रमा सोग्रे हाई हाउ 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 चंद्रमा 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 चंदरं चंद्रमा चंदरं चंद्रमा चंदरं चंद्रमा चंदरं चंद्रमा चंदरं चंद्रमा चंद्रमा चंद्रा औहोवा ए चंद्रमा ए चंद्रमा ए चंद्रमा। ओम वैदिक मंगलाचरणं अनन्तरं कुलगीतं निमित्तम् आवाहयाम्यहं गायन विभागस्य शोधछात्रा सुश्री सौम्या कुमारी। मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी तू ज्ञान धर्म असत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्वविद्या की राजधानी नहीं नहीं है ये एक पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वसृष्टि की राजधानी यहाँ की है पवित्र शिक्षा की सत्य पहले वीरात्म रक्षा देखे हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी वगीधरेश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ी के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी वो मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म
राजधानी सुरम्यधारा वरुणासी नहाए जिनमें कावेर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये वाग विद्या की राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी। अग्रिम क्रमे अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याः आचार्याः प्रोफेसर उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी महोदयानाम् उपस्थितिः अन्तर्जालीयमाध्यमेन भविष्यति। मया अनुरुन्धे कृष्णकान्त महोदयेन आचार्यान् योजयन्तु इति। सदा शंकराचार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे अद्य संस्कृत भाषणशालायां वयं सम्मिलिताः। अहं केन्द्रप्रमुखः सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः प्रसिद्ध दार्शनिकाः धर्मागम विभागस्य आचार्याः संकाय प्रमुखाः आचार्याः कमलेश झा महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः प्रशिक्षकाः परिश्रमाः संस्कृत भारती संस्थायाः निर्वाहकी महामन्त्रिणः आचार्यः श्री श्रीदेव पुजारी महाभागाः विशिष्टातिथयः आचार्याः गोविन्दकृष्ण महाभागाः उपप्रतिचरः लोकनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्ये च ये प्रतिभागिनः संस्कृतानुरागिणः यः छात्राः महाभारतस्य विषयः तदीवै संस्कृत संभाषणकौशलाय सम्मिलिताः। आप सभी जानते हैं
संस्कृत जो भाषा है यह भारत से प्रतिष्ठित हुई संस्कृतम संस्कृति से भारत की जो प्रतिष्ठा है वह संस्कृत और संस्कृति से। कोई भी भाषा संभाषण से भाषते सा भाषा, जैसे कि कोई भी शिशु बचपन से ही अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वह वातावरण और श्रवण परंपरा से संस्कारबद्ध होकर के वह संभाषण करने लगता है। उसी प्रकार से संभाषण की जो एक विशेष कला है जो संस्कृत संभाषण की दृष्टि से संस्कृत भारत की संस्था के द्वारा 20 घंटे में संस्कृत सीखा जा सकता है। संभाषण के उन विशिष्ट क्रमों के माध्यम से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अखिल भारतीय जो पदाधिकारी है संस्कृत भारती तथा भौतिक शास्त्र के प्रसिद्ध अभिनेता है। संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्र को अर्पित किया, इदम राष्ट्राय नमः, ऐसे हमारे बीच आचार्य श्री देव पुजारी जी जो प्रशिक्षक के रूप में तथा इस केंद्र में डिस्ट्रिब्यूटरों के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं बारंबार आपका केंद्र की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। को मैं आसानित करता हूँ कि आप 10 दिन में संस्कृत संभाषण को अच्छे प्रकार से सीखेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। जय संस्कृत, जय भारत, सर्वे। अस्मिन्नेव क्रमे मया अनुरुन्धे आचार्याः संकायप्रमुखाः प्रोफेसर कमलेश झा महोदयाः यत् ते मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षक महामंत्री संस्कृत भारती श्री श्रीशदेव पुजारी महोदयानां माल्यार्पणेन च स्वागतम् अभिवादनं च कुर्युः। आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा महोदयः सम्प्रति सम्प्रति मया अनुरुन्धे व्याकरण विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा महोदयाः ते मञ्चे आगत्य अस्माकं संकाय प्रमुखानाम् अभिवादनं स्वागतं च माल्यार्पणेन वस्त्रेण च कुर्युः। एक माला और है क्या? माला होनी चाहिए। सम्प्रति मयानुरुन्धे वेद विभागस्य आचार्याः नारायण भट्टराय महोदय ते मञ्चे आगत्य आचार्य प्रभाकर उपाध्याय महोदयानां माल्यार्पणेन वस्त्रेण च स्वागतम् अभिवादनं च कुर्युः।
कार्यक्रमस्य अस्य लघुबिन्दुः अवशिष्टः। पौराणिकमङ्गलाचरणं निमित्तम् अहम् आवाहयामि बालिका वसुधा भट्टराय इति। अत्र आगत्य पौराणिकं मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। नमो नमः। सरेगमपधनिरतां तां वीणा सङ्क्रान्तहस्तां मृदुलश्वान्तां कुचवरतां तां नमामि शिवकान्तां तां नमामि शिवकान्तां तां गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनं कमदापारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। धन्यवादः। बहुशोभनम्। अग्रिमक्रमे अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिरूपेण समुपस्थिताः आचार्यः पूर्वकुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयानां मया अनुरुन्धे ते अत्र आगत्य स्वकीयवचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। वंदे भारत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। स्वातंत्र्य उत्तर काले राष्ट्रे अमृत महोत्सवस्य अस्मिन् वर्षे काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक विज्ञान केंद्र पक्षतः आयोज्यमाने अस्मिन् संस्कृत संभाषण कार्यशालावसरे उद्घाटनक्रमे अत्र विद्यमानाः अस्माकं परमपूज्याः विद्वांसः संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य प्रमुखाः आचार्य कमलेश झा महोदयाः एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वं किञ्च आगामिषु दिवसेषु संपूर्ण कार्यशालां ये सञ्चालयिष्यन्ति संभाषण कार्यक्रमं चालयिष्यन्ति ते अस्माकम् अत्यन्तं सुहृदः। संस्कृत भारती इति संस्थायाः अखिल भारतीय महामन्त्रिणः अखिल जीवनं राष्ट्राय समर्पितवन्तः श्रीमन्तः श्रीश देव पुजारी महोदयाः तथा च अस्माकं मित्रवर्यः प्रभाकर महोदयाः श्रीमन्तः संचालक महोदयः रामेश्वर महोदयाः एषः अस्माकं कृते वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य कृते परमः पुनीतः अवसरः श्लाघ्यः अवसरः। किमर्थं नाम वैदिक विज्ञानं वेदाः प्रारंभकालतः सृष्टेः अर्थात प्रारंभकालतः ये केचन ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते तेषु वेदाः सर्वतः प्राचीनतमाः इति सन्ति। तेषां वेदानां भाषा संस्कृतम्। एकत्र एकेन पृष्टः अयं जनः वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत इज व्हाट इज डिफरेंस लौकिक क्लासिकल संस्कृत एंड वैदिक संस्कृत। तो अनेन जनेन उत्तरितं वस्तुतः संस्कृतं वैदिकम् एव। क्लासिकल संस्कृत वैदिक संस्कृतमिति भिन्नं न। आङ्ग्लजनैः तादृशः विभागः कृतः। किं देवाः अग्निम् ईले पुरोहितम् एते शब्दाः वेदेषु सन्ति चेत् ते वैदिकाः न सन्ति। केचन प्रयोगाः देवासः अथवा तादृशाः प्रयोगाः वेदेषु भवन्ति, लोकप्रयोगे न सन्ति तावदेव। अन्यथा संस्कृतं मूलतः वैदिकमेव। वेदानां भाषा संस्कृतं। ततः अनन्तरं तु भाषा पुराणेषु उपनिषत्सु सर्वत्र अस्ति एव। अतः वैदिक विज्ञान केन्द्रे संस्कृतं व्यवहारे
व्यवहार मुखेन इदानीं संस्कृतं कदाचित् केवलम् उपाधि द्वारा उपाधिदृष्ट्या स्यात् भवतु नाम, किन्तु अखिल भारत स्तरे संस्कृत भारत्याः महता प्रयत्नेन जनानां मुखे संस्कृतं, यथा महोदयैः उक्तं श्रवणसंस्कारः भवति चेत् भाषणसंस्कारः आगच्छति। मातृभाषा तथैव आगच्छति। कश्चित् बालः किमपि शिक्षित्वा पूर्वतः जन्मकालतः प्राक् किमपि शिक्षित्वा न आगच्छति। शृणोति, तदनन्तरं वदति। श्रवणसंस्कारद्वारा भाषणसंस्कारः आगच्छति, ततः अनन्तरं पठनसंस्कारः। आदौ श्रवणं, ततः भाषणं, ततः पठनं, ततः लेखनम् इति भाषा शिक्षणस्य एषः क्रमः। सर्वासु भाषासु कश्चित् बालकः इदानीम् आङ्ग्लविद्यालयं गच्छति, येषां यथा अस्माकं इदानीं गीतं गीतवती विद्यालयं गच्छति, तत्र हेलो हाय कम सिट डाउन कम ऑन गेट इन गेट सिट डाउन तथा श्रुत्वा श्रुत्वा आङ्ग्लभाषां वदति। आङ्ग्लभाषायाः व्याकरणं न जानाति, किन्तु आङ्ग्लभाषां सहजतया वदति। शी इज माय फादर, ही इज माय फादर, परं बहु किमपि वदति। अर्थात् श्रुत्वा श्रुत्वा तावन्तं संस्कारम् आदाय आदाय सः लघुबालकः भाषां वदति। तद्वत् आसीत् संस्कृतभाषा। सर्वथा श्रवणसंस्कारकारणेन सर्वत्र प्रचलितम् आसीत् एतत् संस्कृतम्। अतः एतस्यां भाषायां सर्वाः रचनाः जाताः, सर्वाणि शास्त्राणि। पश्यन्तु भवन्तः, सर्वाणि शास्त्राणि, अर्थशास्त्रं भवतु, लोकशास्त्रं भवतु, नीतिशास्त्रं भवतु, पुराणानि, सर्वाणि शास्त्राणि, सर्वे ग्रन्थाः, सर्वाणि काव्यानि। किमर्थं नाम सर्वत्र प्रचलिता एषा भाषा आसीत्। कथं प्रचलिता आसीत्? श्रवणसंस्कारः आसीत्, भाषणसंस्कारः आसीत्, सम्भाषणसंस्कारः आसीत्, पुनः तदनन्तरं पठनं, तदनन्तरं लेखनम्। अतः तादृशसंस्कारः अस्माकं जीवने पुनः आयाति चेत् तादृशसंस्कारवशात् पुनः मातृभूम्या सह अस्माकम् आत्मसंयोगः भविष्यति। एतस्यां भूमौ एव वेदानाम् उत्पत्तिः, वेदानां संरक्षणं, संरचनं सर्वं किमपि तद्वत् अग्रे अपि। अतः तादृशः क्रमः पुनः आगच्छेत्। तस्मिन् विषये काशीन्दुविश्वविद्यालयः, तत्र च वैदिकविज्ञानकेन्द्रम् एतस्य कार्यस्य पौरोहित्यम् आचरेत्। तदर्थमेव एषः यत्नः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयमहामन्त्रिणाम् एतेषु दिवसेषु, अखिलेषु दिवसेषु स्थित्वा सर्वेषां भवतां कृते सम्भाषणमुखेन साक्षात् शैल्या, व्याकरणम् अनुवादं विना, विदौट् ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, साक्षात् शैल्या, साक्षात् कथं भाषाणद्वारा भाषाशिक्षणं, प्रयोगद्वारा भाषाशिक्षणम्, एतत् गृहम्, एषः दीपः, एतत् व्यजनं, सर्वं प्रयोगद्वारा भाषाशिक्षणं, भाषाशिक्षणस्य सहजशैली एषा अस्माकं जीवने आसीत्, संस्कृतस्य कृते अपि आसीत्। इदानीं तादृशः यत्नः क्रियमाणः अस्ति। भवन्तः सर्वे नियमिततया, सहजतया, अतीव प्रयोगशीलतया अत्र भवन्तु। सर्वेषु दिवसेषु स्थित्वा 10 दिवसान् यावत् तिष्ठन्ति चेत् अग्रे चमत्कारः भविष्यति। संस्कृतं मुखे मुखे, जने जने, गृहे गृहे, ग्रामे ग्रामे सर्वत्र प्रसरिष्यति इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद आचार्य। अस्मिन् क्रमे मया अनुरुध्यते अध्यक्षीय उद्बोधनार्थं संकायप्रमुखाः आचार्याः प्रोफेसर् कमलेश झा महोदय ते अत्र आगत्य स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंचे राजमानाः अस्माभिः सुपूज्याः आचार्यवर्याः
श्री श्रीश देव पुजारी महानुभावाः। अस्माकं कृते धन्यताम् आपादयितुम् आमन्त्रिताः इमे महान्तः विद्वांसः संस्कृतविद्यायाः संस्कृतभाषायाश्च परमोपासकाः सर्वैः अस्माभिः अभिनन्द्यन्तेतराम्। अस्माकं सुहृदः भवन्ति आचार्याः गोपबन्धुमिश्र महानुभावाः। ये न केवलं वेदांगेषु प्रत्युत वेदेषु वेदांगेषु दर्शनेषु विद्यास्थानेषु च अधिकारिणो विद्वांसः भान्ति। यैः अनुष्ठितं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुर्जर प्रदेशस्थितस्य कुलपतित्वम्। एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत संभाषण कार्यशालायाः विशिष्टातिथित्वं भजन्ते। यैः उदीरितं तथा उदीरितं यथा मया श्लोकरत्नं स्मृतम् आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतञ्च गिरिजानने मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। शिववक्त्रेभ्यः आगतम् अद्य पुजारी महानुभावानां मुखतः आगतं भवेत् संस्कृतं भाषायाः आधारभूतं विद्यायाः संस्कृत विद्यायाः आधारभूतं यत् रत्नं दिव्यं संस्कृत भाषामयं तद् मुखात् उदीर्णं भवेत्। अथ च गतञ्च गिरिजानने श्रवणस्य तदैव सार्थक्यं भवति यदा मुखादुच्चरितं श्रवणाभ्यां तथा निपितं यथा मुखे समागतं भवेत्। एतादृशी कला विद्यते अस्माकं आराध्यानां मुख्यातिथीनां संस्कृतस्य कृते कृतदानजीवनानां श्री पुजारी महानुभावानां मतञ्च वासुदेवस्य कमलेशः कमलेशेन अनुमोदितं स्यात् अभिमतं स्यात् मतं स्यात्। किमुत भगवतः शिवस्य ये परम प्रियाः भगवन्तः विष्णु पदेन अभिधीयमानाः देवाः। वैदिक भाषायां देवांशः इदानीमेव श्रीमद्भिः प्रयुक्तम्। भगवान् शिवः आनन्दकानने अत्र यैः स्थापितः प्रतिष्ठापितः आधारभूमिः प्रदत्ता तेन मतञ्च वासुदेवस्य तेन वासुदेवेन मतं मननविषयीकृतम् अथ च अभिमतम् एतत् स्यात् दशभिः दिनैः प्रत्यक्षम् अस्माभिः एतत् किल अनुभूयेत नाम। अथ ये अस्माकं सत्र संचालकाः रामेश्वर पदवाच्याः
रामेश्वर पदवाच्याः इमे मन्ये वर्षमेकमेव पूरयन्ति काश्यां नवनियुक्ताः ज्योतिष विद्यायाः एते अधिकारिणो विद्वांसः बालकाः अपि सन्तः। ते व्याकरण सम्मतया भाषया संस्कृत गिरा यथा अत्र वाचां नर्तनं प्रस्तावयन्ति एतदर्थम् एते अस्माभिः आशिषा योज्यन्ते। रामेश्वर सर्वमहानुभावाः। इदानीं ये विशिष्टातिथयः धन्यवाद ज्ञापनाय ये समागताः सन्ति मञ्चस्थाः, एते मम सुहृदः आचार्याः प्रभाकरोपाध्याय महानुभावाः, आयोजन सचिवाः, प्राचीनः यः भारतीयः इतिहासः, या च अस्माकं पुरातनी संस्कृतिः नवनवायमाना अनुदिनं, यश्च पुरातत्त्वस्य विभागः, तत्र इमे दत्तावधानाः सर्वैरेव अभिनन्द्यन्ते, अस्माभिरपि तथैव। कुलगीतं गीतं यया तस्याः कृते अस्माकं पुजारी महोदयेन प्रोक्तं कुमारी इति विशेषण पदं चेत् प्रयुज्येत अतिशोभनं भवेत्। भगवत्याः पार्वत्याः अन्नपूर्णायाः कृते कुमारी शब्दः प्रयुज्यते, तदा अभिनवगुप्तपादः विचारयति सा कुमारी कथमुच्यते। तत्र व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। कुं भेदोत्थापिकां मायाभूमिं मारयति हिनस्ति या सा कुमारी। कुमारी शब्दः अविवाहितायामपि विवाहितायामपि सार्थक्यं भजते। अस्माकं पुरातनी काचन परंपरा प्रचलति। अतः या कुमारी सौम्या कुमारी, तस्याः कृते अपि धन्यवादाः प्रदीयन्ते। वैदिक मंगलाचरणं विहितं वेदानां सामवेदोऽस्मि। भगवता गीतः यः वेदः, तादृश वेदस्य मंत्रोच्चारणं यथा अनेन शोधच्छात्रेण श्री प्रसून चतुर्वेदिना विहितं, सर्वेषां मनः अत्यन्तम् आह्लादितं संजातं। तस्मै वैदिक मंगलाचरण विधात्रे भूयो भूयः धन्यवादाः आशीषश्च। कन्या शिशुः, कन्या शिशुः भट्टा अपि रायी अपि। संस्कृतोच्चारणे भट्टभूता, लघ्वी शिशुः रायी सर्षप सर्षप तुल्या। ऐसा यथा निर्भीका स्वरसतः आंदोल्यमाना, भाषासु प्रीयमाणा, सौष्ठवेन संस्कृत भाषां मंगल रूपां यथा अत्र प्रस्तावितवती, तदर्थम् एषा कन्या दुर्गा नमस्या किल। समेषाम् अस्माकम् एषा दुर्गा समेषां संस्कृत प्रशिक्षणं तावत् संपूर्णतया फलयेत्। अस्माभिः काचन दुर्गा धृताकार रूपा अत्रापि समागता, अभिनन्द्यते तमाम्। मन्ये
दीप प्रज्वालन विधौ ये सहायभूताः। अथ च य एते अत्र उपस्थिताः छात्राः छात्र्यश्च जिगमिषवः भाषायाः विद्यायाश्च केचन अभिभावकाः काश्चन अभिभाविकाः मातृशक्तयः सर्वेषां मूले ये अस्माकं प्रेरणास्रोतो भूताः स्वनामधन्याः भारतरत्न इत्येतदुपाधिना समलङ्कृताः सम्पूर्णेऽपि विश्वे येषां नामाक्षराणि अत्यन्तम् आदरेण उदीर्यन्ते ये सततं तैः सर्वैः नमस्यन्ते एतादृशाः श्रीकृष्णभक्ताः श्रीविश्वनाथप्रभुणा समनुगृहीताः निरन्तरं तयोः देवयोः प्रेरणया एतादृशीं संस्थां संस्थापितवन्तः यस्य सादृश्यमपि क्वचन नास्ति अभ्यधिकता कथम् उच्येत नाम। एते महामनसः सम्पूर्णेऽपि वाङ्मये केवलं महामनाः इत्येतद् विशेषणं महाभागानां नन्द पितामह महाभागानां कृते एव प्रयुक्तं विद्यते। यत्र उत्साहः समधिगतः आसीत् काचित् सन्ततिः आगमिष्यति वा एतस्मिन् जीवने यस्य राज्ञी यद्यपि करं प्रददाति स्म नन्दः कंसाय अथापि यत्र राजाधिराजः भगवान् यस्यां तदीय राज्ञां प्रसुप्तायां न जानाति न किमपि चेष्टते सुप्ता तत्र तया कन्या तादृशी जनिता यया श्रीकृष्णः रक्षितः। तादृशी कन्या जनिता अष्टमः गर्भः कः इत्येवम् अन्वेषणा यदा विधीयमाना अभूत् तदा कः तत्र वत्सः का वा सन्ततिः उपस्थिता भवेत् इति महती विडम्बना तत्र आसीत्। तां विडम्बनाम् अपनेतुं समागतवती साक्षात् दुर्गा एतादृशी कन्या सन्ततिः। अथ वसुदेवेन महता भागधेयेन भगवान् श्रीकृष्णः विप्रानुग्रहेण पुत्रतया प्राप्तः स च कथं संरक्षितः स्यात् इत्येवं महती चिन्ता असमाधेया जनानां कृते। तादृशीं चिन्तां हन्तुम् अम्बुजेक्षणः अद्भुतः बालः धृतविग्रहः यश्च गर्भे न केवलं देवैः विप्रैः मानवैः प्राणिभिः सबैः अपितु ब्रह्मणा भगवता शिवेन च अर्चितः एतादृशः अद्भुतः अम्बुजेक्षणः बालः यमुनां कृतार्थयन्
सर्वमपि कालं देशं च तादृशं विभीषिकामयम् अपि सुखयन् हर्षभरं कुर्वन् आयाति निरीहायाः जगदम्बिकायाः भगवत्याः यस्याः नामधेयं प्रथितम् अभूत् यशोदा इति। तादृशं चेष्टते यशोदा येन भगवतेऽपि यशः प्रदीयते। एतादृशी यशोदा येन सर्वः उपक्रियते, यशोदानेन भूष्यते, स भगवान् अपि यया यशसा योज्यते। एतादृशी यशोदा अथ च समेषाम् अन्येषां यशः तया यो अवखण्डने इति व्युत्पत्त्या खण्डितं नाम सर्वेषां यशः अनागतमपि यशः। किं नाम गतं वर्तमानं वा अनागतमपि यशः खण्डितं किल यया सैषा यशोदा नाम समनुगृहीता। कीदृशं सौभाग्यम्। भगवान् रामः तत्र तत्र स्वयमेव गच्छति यत्र यत्र यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां तत्र तत्र समुपसर्पति। ऋषयः अपि पूजिताः प्रेणिताः, ऋषिपत्न्यः अपि प्रार्थिताः आराधिताः। अथ विनाशाय च दुष्कृतां तत्र तत्र स्वकीया उपस्थितिः शापग्रस्तेन सता विहिता कार्यं सम्पादितं भगवान् कृष्णः स्मिताननः यतः गवां सेवापरायणः अभूत्। गौर्नाम माता गौः अथ च अस्माकं वाक् गौः। सा यथा समुपासिता भगवता श्रीकृष्णेन तथा यत्रैव विद्यमानः भगवान् श्रीकृष्णः स्वकीयेन स्मितेन आननेन तत्रैव आगतं वा संहार्यमाणां वा हसन्नेव विधलयति। तत्र पूतना वा आगच्छेत् स च विचित्राभिनामधेयः आगच्छेत् सर्वोऽपि आगत्य उद्धृतः जायते। एतादृशः कृष्णः भगवान् विष्णुः व्यापकः विष्णुर्विकल्पोज्झितः सर्वत्र विद्यमानः भक्तैः अस्माभिः कथं नाम ध्यानपथे आनीयताम् इति कृत्वा यः निर्गुणः निराकारः, यः सगुणः निराकारः, यश्च सगुणः साकारः भवति ध्यातः कथं स्यात्, ध्याने कीदृशं रूपम् आयास्येत् इति कृत्वा अवतारं गृह्णाति इत्येवं प्राह श्रीधरीकारः। तादृशः श्रीकृष्णः विष्णुः संस्कृतां वाचं संस्कृत विद्यां भगवतः महेश्वरात् मुखात् निर्गतां भगवत्या जगदम्बिकया मुखे समानीताम् अभिमनुते मननात् तृप्तो भवति संसारं जीवं जगच्च त्रायते महतो भयात्।
एतादृशेन भगवता श्रीकृष्णेन वासुदेवेन अभिमता वाक्स्यात् श्रीमद्भिः प्रोक्ता समर्पिता च भवद्भ्यः अस्मभ्यम् एतेषां कया वा वाचा वयं तृप्तिम् अनुविधेम न जानामि। भवन्तः सौभाग्यशालिनः यत् एभिः तपस्विभिः अद्यावधि यत् प्रशिक्षितं तेन संस्कारः दृढतरः तस्मादपि दृढतमः यः सञ्जातः तादृश संस्कार संपन्नेन विदुषा यत् प्रशिक्षणं विधीयेत तत्र प्रतिभागितां भजन्ते तत्र भवन्तु भवन्तः इति। अतः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः शुभाशिषं प्रयुञ्जानः अहम् अत्यन्तम् अभिनन्दामि। अधिकं न वक्तव्यं, यदि मयैव उल्लङ्घनं भवेत् तर्हि अन्येषां कृते अहं स्वमुखं कथं दर्शयेयं किल। अतः सर्वेभ्यः पुनः पुनः अभिनन्दनवचश्च प्रयुञ्जानः एषः कमलेशः श्री अन्नपूर्णायाः भगवतः शङ्करस्य च दासः गुरूणां संस्कृतज्ञानां संस्कृति रक्षण संपरायणानां च कृते पुनः पुनः प्रणतिवचः समर्पयन् विरमामि नमामि च सर्वान् इति सं नमः पार्वतीपतये हर हर। धन्यवाद आचार्याः। अस्मिन्नेव क्रमे धन्यवाद ज्ञापनाय अहम् आवाहयामि डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय आचार्यः ते अत्र आगत्य धन्यवाद ज्ञापनं कुर्युः इति। न तो हम कामे राज्यम स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्तानां प्राणिनां आर्तनास्तं सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यामेनाथ विद्या देशभक्ति आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। मान्या मंचस्था विद्वांसः प्रोफेसर ओझा, प्रोफेसर भट्टराई, कर्नल उपाध्याय, मम समक्षम वर्तमाना संस्कृत संभाषण कार्यशालाया प्रतिभागिने, प्रिय छात्र छात्राश्च, अद्य महतः प्रमोदस्य अयं विषयः यत् वैदिक विज्ञान केंद्रे संस्कृत संभाषण कार्यशालाया संयोजनं भवति, येन अनेके प्रतिभागिनः भारतीय संस्कृते पोषिकायाः संस्कृत भाषायाः अध्ययनं करिष्यन्ति, तेन च लाभान्विता भविष्यन्ति। अद्य अस्याः कार्यशालायाः उद्घाटन सत्रे विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति कला संकायस्य संस्कृत विभागस्य पूर्व अध्यक्षाः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदया एते अत्र समागता स्वीयेन वक्तव्येन आशीर्वचसा च अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। एतान् प्रति अहं वैदिक विज्ञान केंद्र पक्षतः स्वपक्षतश्च हार्दिकं कार्तज्ञं विज्ञापयामि। अत्र मुख्यातिथिरूपेण प्रशिक्षक रूपेण च विराजमानाः सन्ति संस्कृत भारत्याः महामन्त्रिणः श्रीमन्तः श्री शीर्षदेव पुजारी महोदया,
एतान् प्रति विशेषं धन्यवादं वितराम यतो हि एते प्रशिक्षिका अपि सन्ति एते महत् कार्यं कुर्वन्ति एते आदरणीयाः वर्तन्ते। एवमेव अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः सन्ति महान्तः विद्वांसः संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकायस्य प्रमुखाः प्रोफेसर कमलेश झा महोदयाः। एतेषाम् आगमनेन वक्तव्येन च वयम् उपकृताः एतान् प्रति अपि हार्दिकं कार्तज्ञं विज्ञापयामि। एवमेव वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य समन्वयकाः प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी महोदया ये स्वागतं कृतवन्तः। श्री प्रसून चतुर्वेदी ये मंगलाचरणं विहितवन्तः। कन्या शिशु कुमारी वसुधा भट्टराई इयं पौराणिक मंगलाचरण प्रस्तुतवती। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। सुश्री सौम्या कुमारी इयं कुलगीतं प्रस्तुतवती। डॉक्टर रामेश्वर शर्मा महोदया ये सत्र संचालितवन्तः। एतान् सर्वान् प्रति हृदयेन धन्यवाद ज्ञापं विज्ञापयामि। वैदिक विज्ञान केन्द्रस्य सर्वे कर्मचारिणः येषां सर्वविध सहयोगः अत्र वर्तते ते सर्वे अपि धन्यवाद योग्याः। इति एवं उक्त्वा अहं विरमामि नमामि च। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु भारतीया संस्कृति। सर्वेषां कृते ये धन्यवादान् प्रवदन्ति त एते भवन्ति आचार्याः प्रभाकर उपाध्याय महानुभावाः। एतेभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि। एतस्य शुभारम्भस्य संस्कृत संभाषण कार्यक्रमस्य कार्यशालायाश्च यः आयोजन संकल्पं व्यधात् असौ अन्यत्रापि आहूतः प्रथममेव तैः समयः प्रदत्तः आसीत्। अस्माकम् अत्यन्तं प्रियः अनुजः आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी महानुभावः अपि धन्यवादेन योज्यते। पुनः पुनः प्रियमित्रेभ्यः मम अभिभावकेभ्यः विद्यासागरेभ्यः अध्यापन कौशलम् असमानपि शिक्षयद्भ्यः श्रीमद्भ्यः आचार्य गोपबंधु मिश्र महानुभावेभ्यः पुनः पुनः शतशं धन्यवादान् वितरामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। सर्वोऽपि धन्यवादः गंगा माध्यमेन सागरं गच्छन् मालवीय महानुभावानां पुरतः समुपतिष्ठति। पुनः पुनः मालवीय महानुभावान् प्रणमामि। धन्यवाद शतैः योजयामि। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः धन्यवाद शतं। जयतु राष्ट्रं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतिः। नमः पार्वती पतये। अस्मिन्नेव क्रमे एका सूचना वर्तते। अत्र उपस्थितानां शिक्षार्थीनां कृते उपस्थितिपत्रं दीयते। अनन्तरं सम्प्रति अहम् आवाहयामि मुख्यातिथि एवं प्रशिक्षक रूपेण मंचे उपस्थिताः श्री श्रीश देव पुजारी महोदयाः तत्र आगत्य स्वकीयवचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। मंचे विराजमानाः सर्वे मान्यवराः सभागृहे उपस्थिताः सर्वे छात्ररूपेण समागताः केचन शिक्षकाः आचार्याः सर्वेभ्यः नमस्करोमि। आप में से कितने लोगों को
अभी जितना कुछ बोला गया मंच से वो पूरा समझ में आया? ऐसे कृपया हाथ ऊपर खड़े करें। नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं। ये स्वाभाविक भी है कि आप सब लोग भाषा सीखने के लिए आए हैं, इसलिए अभी पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। किंतु श्रवण संस्कार भी आवश्यक भी है, इसलिए जो भी कुछ बोला गया उसको सुनने से धीरे धीरे आगे समझ में आने लगेगा। अभी 15 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उसमें एक संदेश था। वो ये कि हमको स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, किंतु भारतीय होने का गौरव अभी पूर्णतया हम में आया नहीं है। इसका अर्थ जो जो बात भारतीय इस शब्द के अंतर्गत आती है, उस सबके प्रति लगाव, उस सबका रक्षण, सबका वर्धन जब तक सब लोग करने नहीं लगेंगे, तब तक ये राष्ट्र फिर से अपने पुनर्वैभव को प्राप्त नहीं कर पाए। और इसलिए हमको जो जो भारतीय है उसको सीखना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको बढ़ाना है। इस दृष्टि से आप सब लोग भारतीय भाषाओं की जो जननी संस्कृत, उसको पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका अभिनंदन है। आपने सही निर्णय लिया है, आपका स्वागत है। आगे 31 तारीख तक हम सरल संस्कृत में ही बात करें। सरल इसलिए कि संस्कृत के दो प्रकार नहीं है, एक सरल और एक सरलीकृत। हर भाषा में दो प्रकार होते ही हैं, एक बोलचाल की भाषा और एक साहित्यिक भाषा। हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग आरंभ में करेंगे, जो सरल ही होता है, और कठिन तो साहित्य होता है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मातृभाषा बंग भाषा है? अब बंग भाषा मातृभाषा है, फिर भी क्या आप वंदे मातरम इस बंग भाषा में रचित गीत का अर्थ बता सकते हैं? तो इनको बंग भाषा बोलना आता है, किंतु उसमें रचित काव्य का अर्थ नहीं। तो सामान्यतः यही स्थिति रहती है। साहित्यिक बातें बाद में समझ में आती है, वो अभ्यास से आती है, किंतु बोलचाल की भाषा सहज रीति से पहले आ सकती है। और हमको कल से या से ही इसी बोलचाल की भाषा का अभ्यास करना है। एक सबके मन में धारणा बनी हुई है कि संस्कृत भाषा कठिन है, उस धारणा को समाप्त करना है। आप में सब में ये आत्मविश्वास जगाना है कि हम भी संस्कृत बोल सकते हैं, और इसलिए ये भाषा कठिन नहीं है। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती, जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक बोल पाएंगे। आपसे निवेदन है कि केवल इस कक्षा में ही सुनने का प्रयास न करें। तो आपके पास एक यंत्र है जेब में, उस यंत्र में स्मृति है,
उस स्मृति का प्रयोग करिए, उसमें संस्कृत से संबंधित वाक्य, भाषण, स्तोत्र, सुभाषित, जो जो आपके पकड़ में आ जाए वो सब उसमें भरते जाइए। और जब जब समय मिलता है तब कान में डालकर सुनते ही हैं, आपका अभ्यास है ही। तो संस्कृत को सुनिए तो आपको ये भाषा शीघ्र आ जाएगी। और एक निवेदन है कि जैसे जैसे आप संस्कृत बोलने लगेंगे वैसे वैसे उसका प्रयोग करने का प्रारंभ करिए। अब जिसको संस्कृत समझ में नहीं आती उसके सामने बोलने का आग्रह मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसको समझ में आती है उसके सामने बोलने का आग्रह कर रहा हूँ। तो प्रयोग नहीं करेंगे तो विस्मरण में चली जाएगी। दूसरा प्रकार प्रयोग करने का, आप जब अपनी मातृभाषा बोलते हैं तब उसमें विदेशी शब्दों को बाहर करने का प्रयास करिए और संस्कृत के शब्दों को डालने का प्रयास करिए। तो आपकी भाषा संस्कृत के निकट पहुंचेगी, संस्कृत शब्द जिह्वा पर चढ़ जाएंगे। तो जब भी संस्कृत वाक्य की रचना करने का समय आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके लिए संस्कृत शब्द क्या है, वो पहले से ही आपके मुख में रहेगा। जैसे बाकी जिनकी मातृभाषाएं अन्य भाषाएं हैं उनका तो नहीं मैं उदाहरण दूंगा, अभी हिंदी का ही उदाहरण दूंगा। अभी जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू, पोर्तुगीज इतनी भाषाओं का मिश्रण है। अब हम विदेशी शब्दों की सहायता से भारत की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमको संस्कृत शब्दों की ही सहायता लेनी चाहिए। और वो संस्कृत शब्द दैनिक व्यवहार के हमको पता है, कोई नए खोजने नहीं है। हाँ, अभी कुछ नए आविष्कार हुए हैं, उसके लिए शब्दों की रचना करनी होगी, वो काम जो व्याकरण जानते हैं वो करेंगे। किंतु जो प्रशब्द पहले से गढ़े हुए हैं, हमको पता है, उन्हीं शब्दों का केवल प्रयोग करना है। ये अभ्यास अभी नहीं है, वो अभ्यास हमको डालना है। उदाहरण के लिए हम ग्रंथ, पुस्तक ये दो शब्द जानते हैं, फिर भी जबरदस्ती किताब कहते हैं। हम दिनांक शब्द जानते हैं किंतु हम तारीखी कहते हैं, कि जो कि फारसी शब्द है। हम आरोग्य शब्द जानते हैं, हम व्यर्थ में तबीयत कैसी है पूछते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सब शब्दों को हम हटा देंगे तो उसके स्थान पर अपने आप संस्कृत शब्द आ जाएंगे। दिनांक भी संस्कृत है, पुस्तक भी संस्कृत है, ग्रंथ भी संस्कृत है, आरोग्य भी संस्कृत है। तो संस्कृत शब्द हमारी जिह्वा पर चढ़ जाएंगे तो संभाषण करने में हमको समस्या कम आएगी। क्योंकि लिखते समय तो हम सोच के लिख सकते हैं, बोलते समय सोचने के लिए समय नहीं होता। और इसलिए जो स्वाभाविक रीति से आ जाता है मुख में, वही संभाषण में उपयुक्त होता है। और इसलिए ये अभ्यास हम बढ़ाएंगे अपनी मातृभाषा बोलते समय, तो संस्कृत बोलने में सरलता हो जाएगी। इस निवेदन के साथ इतनी प्रस्तावना पर्याप्त है, ये मानकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्य सत्रस्य सत्रमिं समाप्तिं प्रति गच्छति। एकं मन्त्रेण अहम् अस्य कार्यक्रमस्य अस्य सत्रस्य समाप्तिर घोषणा भविष्यति। मन्त्रम् उच्चारयामि। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।